औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरा नाम मनीम इस्माइल है और मैं आप लोगों की इस्लामियात की टीचर हूँ। आज आपको जुमा शीशम की इस्लामियात पढ़ाऊँगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नमाज का सबक पढ़ा था और इसके मारूज़ी सवालात किए थे। मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 तफसीली जवाब का था, सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाबात का था, सवाल नंबर 3 दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए था और सवाल नंबर 4 जो है दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही करें, ये था। हम लोगों ने सवाल नंबर 3 और 4 हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे सवाल नंबर 2, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। नमाज का सबक है मुख्तसर सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1 है क़याम के क्या मायने हैं। क़याम के क्या मायने हैं? सबसे पहले आप सवाल को समझेंगे कि हमसे सवाल में क्या मांगा जा रहा है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि क़याम के क्या मायने हैं। हमने किताब में पढ़ा था ना क़याम के बारे में। इसका जवाब देखें, हम क़याम की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे क़याम के मायने हैं सीधा खड़ा होना। पहले हमने इसका मायने बता दिया कि क़याम के क्या मायने हैं, सीधा खड़ा होना। अब हमने टू द पॉइंट आंसर तो नहीं देना ना, आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, आप 6th क्लास में हो गए हो आप, ठीक है। तो हमने मायने बता देने के बाद हमने थोड़ा सा हमने मायने बता दिया। क़याम के मायने हैं सीधा खड़ा होना। अब हम इजाफी में बताएंगे नमाज में इससे मुराद ये है कि नमाजी निहायत अदब के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द व सना करे और नमाज अदा करे। क्या है? नमाज में इससे मुराद ये है कि नमाजी निहायत अदब के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द व सना करे और नमाज अदा करे। यानी नमाज के दौरान जब हम क़याम में सीधा खड़े होते हैं तो हम अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं उसमें और उसके बाद नमाज अदा करते हैं। सवाल नंबर 2 है रुकू किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल को समझें। सवाल में हमसे रुकू के बारे में पूछा जाता है। जो हम नमाज में रुकू करते हैं ना, झुकने को रुकू कहते हैं ना, दोनों हाथ घुटनों पर रख कर झुकने को रुकू कहते हैं। तो रुकू किसे कहते हैं, इसका जवाब हम देंगे आजिज़ी के साथ झुक कर दोनों हाथ घुटनों पर रखे जाते हैं, इससे रुकू कहते हैं या फिर उससे रुकू कहते हैं। आजिज़ी के साथ झुक कर दोनों हाथ घुटनों पर रखे जाते हैं, उससे रुकू कहते हैं। रुकू की हालत में सर, गर्दन और कमर झुका दी जाती है और ज़ुबान से अल्लाह ताला की अज़मत का इकरार किया जाता है और ज़ुबान से अल्लाह ताला की अज़मत का इकरार किया जाता है। जैसे हम रुकू में झुकते हैं ना, हम दोनों हाथ घुटनों पे रखते हैं और हमारी कमर और सर जो होता है वो हमारी झुक जाती है और हम ज़ुबान से अल्लाह ताला की अज़मत का इकरार करते हैं। सवाल नंबर 3 है किरत से क्या मुराद है। किरत से क्या मुराद है? अब हमने जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इस बारे में भी पढ़ा है कि किरत से क्या मुराद है। तो नमाज के दौरान क़याम की हालत में कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है। नमाज के दौरान क़याम की हालत में कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है, उसको किरत कहते हैं। हम नमाज के दौरान किरत करते हैं ना, किरत यानी कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ना। तो नमाज के दौरान कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, जिसको किरत कहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है तशहद किसे कहते हैं। तशहद किसे कहते हैं? तशहद का मतलब है गवाही देना। हम गवाही देते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तशहद जो है इसी को कहते हैं। तशहद का क्या मतलब है? गवाही देना। तशहद में नमाजी इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। ये हमारे नमाज के चैप्टर के 4 मुख्तसर सवालात हैं।
कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके मुफस्सल सवालात कराएंगे। ठीक है, ये 4 मुख्तसर सवालात जो हैं ये आप लोगों के टास्क में भी हैं। ठीक है, इन 4 सवालात में से कुछ सवालात है ना, मतलब नमाज के चैप्टर से हमने आप लोगों को सवालात दिए थे ना, आप उनमें देखें कि ये वाले सवालात उसमें हैं, तो आप लोगों ने ये वाले सवालात भी कॉपी में करने। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।